इस वीडियो में हम लोग लॉग के बारे में बिल्कुल बेसिक से जानेंगे। एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना। आप सभी को पता होगा कि 2 का पावर 3 का वैल्यू होता है 8। उसी तरह से 5 का पावर 3 का वैल्यू होता है 125। यहाँ पे इसको बेस बोला जाता है। ये बेस का पावर है, ये पावर हो गया, और ये इसका वैल्यू है। ठीक है, 5 का पावर 3 का वैल्यू है 125। तो यहाँ पे इस बेस को हम लोग b लिख रहे हैं, 5 को b लिख रहे हैं। यहाँ पे ये पावर जो है इसको x लिख रहे हैं, और जो भी वैल्यू है इसको हम लोग a लिख रहे हैं। तो इसको दो तरीके से पढ़ेंगे। b का पावर x का वैल्यू है, b का पावर x का वैल्यू है a, नहीं तो b का कितना पावर डाले कि वैल्यू आ जाए a। बस यहीं से शुरुआत होता है लॉग का। b का कितना पावर डाले कि a आ जाए, यही है लॉग। ठीक है, ये जो भी आप देख रहे हैं यही लॉग है। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? लॉग बेस b, यहाँ पे a इक्वल टू x। यहाँ पे वैल्यू जो है वो a होता है, यहाँ पे लिखा जाता है, और जो भी पावर होगा ये यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, x यहाँ जो पावर में था यही यहाँ पे आंसर में आ जाता है। ठीक है, ये x एक्सपोनेंट है, पावर है, ये आप याद रखिएगा। लॉग का जो भी आंसर आता है वो यही पावर आता है। तो आपने अभी क्या सीखा कि b का कितना पावर डाले कि a आ जाए। अब इसी बात को हम लोग लॉग में कैसे लिखेंगे? लॉग बेस b, यहाँ पे जो भी होगा यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे a को। ठीक है, इक्वल टू x। ठीक, यहाँ पे पढ़ेंगे b का कितना पावर डाले कि a आ जाए, तो x पावर डालना होगा आपको। उसी तरह से b का कितना पावर डाले कि a आ जाए, तो x पावर डालना है आपको। यहाँ पे जो भी होता है उसको बेस कहा जाता है। ये लॉग का बेस है, ये यही वाला बेस है। फिर यहाँ पे जो a है इसको आर्गुमेंट बोला जाता है, और ये है आपका पावर। जो भी बेस का पावर होगा वो यहाँ पे आंसर में आ जाएगा। बस आपको यही बात याद रखना है कि यहाँ पे x जो पावर है यही लॉग का आंसर आता है। फिर ये पूरा लॉग आपको बिल्कुल आसान लगने लगेगा। एक एग्जांपल देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लॉग 2, यहाँ है 64 इक्वल टू 2 का कितना पावर डाले कि 64 आ जाए। 2 का कितना पावर डालने से 64 आता है, तो 2 का पावर 6 का वैल्यू होता है 64। ठीक है, यहाँ पे 6 आ गया। लॉग 64 टू द बेस 2 का वैल्यू 6 है। ठीक है, इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। अगर 6 का पावर 2 है तो इसका वैल्यू 36 होता है, ये तो सबको पता होगा। तो इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, 6 का पावर x इक्वल टू 36, यानी 6 का कितना पावर डाले कि 36 आ जाए। तो यहाँ पे कैसे निकालते हैं? 6 का पावर x यहाँ पे लिखेंगे, इक्वल टू 36 को क्या लिख सकते हैं? 6 का पावर 2। अब चूँकि बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, इसलिए ये पावर आ गया 2। x का 2 वैल्यू डालेंगे तो 36 आ जाएगा। सेम यही बात लॉग में भी अप्लाई होता है। देखिए, सेम इसी बात को हम लोग लॉग में कैसे लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे लॉग, और ये जो 6 यहाँ पे बेस है, यहाँ पे ये आ जाएगा यहाँ पे, और 36 हमको लाना है वैल्यू, तो ये हो गया लॉग 36 टू द बेस 6। 6 का कितना पावर डाले कि 36 आ जाए, तो 2 पावर डालते हैं 6 का, तो 36 आ जाता है। ये हो गया आंसर इसका। सेम इसी बात को हम लोग ऐसे लॉग के फॉर्म में लिख दिए हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। 6 का पावर 3 का वैल्यू होता है 216, 216। अगर इस बात को ऐसे लिखें, 6 का पावर x इक्वल टू 216, यानी 6 का कितना पावर डाले कि 216 आ जाए, तो 6 का पावर x, और इसको लिख सकते हैं 6 का पावर 3। तो यहाँ पे आ गया x का वैल्यू 3। ठीक, इस तरह से हम लोग निकालते हैं। अगर इसी बात को हम लोग लॉग में लिखें तो क्या लिखेंगे? वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई कर सकते हो।
यहाँ पे लिखते हैं हम लोग लॉग, लाना क्या है 216 यहाँ, और किसका बेस है 6। तो 6 का कितना पावर डाले कि 216 आ जाए, तो 6 का पावर 3 डालने से 216 आता है। ये हो गया आंसर इसका, log 216 टू द बेस 6 का वैल्यू 3 हो गया। अगर आप अच्छे से समझ गए हैं तो बताइए 10 का कितना पावर डाले कि 10 आ जाए। तो 10 का पावर 1 होने से ही 10 आता है, यानी यहाँ पे x का वैल्यू 1 है। अब इस बात को log में लिखेंगे तो log 10, यहाँ पे लाना 10 है, यानी 10 का कितना पावर डाले कि 10 आ जाए, तो 1 डालना होगा। तो यानी log 10 टू द बेस 10 का आंसर होगा 1। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि जब हमारे पास इस तरह से पावर फाइंड करने का तरीका मालूम है तो फिर लॉग क्यों पढ़ना है, क्या ज़रूरत है लॉग का। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, इससे लॉग का इम्पोर्टेंस आपको पता लग जाएगा। आपको बताना है कि 10 का कितना पावर डाले कि 185 आ जाए। इसका आंसर आप वीडियो को पॉज करके बनाओ, हम लोग इसको वीडियो के लास्ट में करेंगे, ठीक है, वो भी लॉग के सहारे बहुत ही आसानी से। अब लॉग में कुछ बातें याद रखने की और कुछ समझने की है। यहाँ पे लिखा होता है log a टू द बेस b इक्वल टू x। इसको क्या पढ़ेंगे, log a टू द बेस b इक्वल टू x। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे 2 का पावर x है और इक्वल टू 0, यानी 2 का कितना पावर डाले कि 0 आ जाए, तो x का ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जो इसको 0 कर दे। पावर आप चाहे जो मर्जी रख लो, लेकिन किसी भी नंबर को वो 0 नहीं कर सकता है, ये बात को याद रखना, ठीक। अगर 0 नहीं कर सकता है तो निगेटिव भी नहीं कर सकता है। कोई ऐसा x का वैल्यू नहीं है जो आप निगेटिव कर दो उसको। जैसे -2 डालेंगे तो ये 1/4 आ जाएगा, इसका वैल्यू होता है 0.25। 0 नहीं हो सकता। कोई भी आप पावर डाल लो, ये ना निगेटिव होगा और ना ही 0 होगा, यानी a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं आ सकता है, कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, 0 आ ही नहीं सकता, और हमेशा ये 0 से बड़ा रहेगा, छोटा नहीं हो सकता, निगेटिव में नहीं जाएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा इसका वैल्यू, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है कि आर्गुमेंट हमेशा 0 से बड़ा होगा और 0 के बराबर कभी नहीं होगा, हमेशा 0 से बड़ा होगा, ये याद रखना। अब थोड़ा ये बेस के बारे में सोचिए। अगर किसी का बेस 1 हो, आप पावर ले लो -1, -2 या कोई भी पावर लो, जैसे 389, तो इसका वैल्यू 1 ही आएगा। आप कुछ भी पावर ले लो, निगेटिव में लो, पॉजिटिव में लो, 0 लो, कुछ भी पावर लो, इसका वैल्यू 1 ही आएगा। तो लॉग का फिर कोई काम नहीं रह गया, लॉग का यहाँ कोई मतलब नहीं। तो इससे एक बात क्लियर हो गई कि बेस कभी भी 1 नहीं होगा, बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता है। और एक बात, बेस कभी भी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 का आप कोई भी पावर डालिए, ये हमेशा 0 ही आएगा। तो यहाँ भी लॉग का कोई मतलब नहीं रह जाता, इसलिए बेस यहाँ पे 0 भी नहीं होगा, हमेशा 0 से बड़ा होगा, निगेटिव भी नहीं हो सकता, ठीक है। बेस हमेशा 0 से बड़ा होगा और 1 के बराबर कभी नहीं होगा। तो एक बार इसको समराइज़ करते हैं। a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, a हमेशा 0 से बड़ा होगा। बेस जो है वो कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा, और कभी भी ये बेस 0 से छोटा नहीं होगा, हमेशा बड़ा होगा। ये बातों को आपको याद रखना है। और यहाँ जो ये x है, ये कोई भी वैल्यू हो सकता है, रियल नंबर, डेसिमल में भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर में भी हो सकता है, कोई यहाँ पे वैल्यू हो सकता है रियल नंबर। जिस तरह से आपने एक्सपोनेंट में कुछ रूल्स देखे थे, यहाँ भी कुछ ऐसा ही रूल्स देखने को मिलेगा। सबसे पहला है log xy टू द बेस b इक्वल टू log x टू द बेस b प्लस log y टू द बेस b। यहाँ पे आप देख रहे हो कि सारे का बेस सेम है, तो ये फार्मूला वहीं लगेगा जहाँ पे बेस सेम होगा, ये बेस इक्वल होना चाहिए। जैसे कि
log 20 टू द बेस 2 है, इसका वैल्यू निकालना है। तो 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4, इसको लिखेंगे 5 इंटू 4। अब ये फॉर्मूला पे बैठेगा, इसको लिखेंगे log 5 टू द बेस 2 प्लस log 4 टू द बेस 2। यहाँ पे बेस सबका सेम है, 2 2 2, ठीक। ये तभी फॉर्मूला लगेगा। इसी रूल पे एक और क्वेश्चन देखिए, लिखा है log 4x टू द बेस 10 प्लस log x स्क्वायर टू द बेस 10, इसका वैल्यू क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बेस सेम है और प्लस में है तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ पे लिखेंगे log बेस 10 और ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 4x क्यूब। 4x में x स्क्वायर से गुना किए तो यहाँ पे आ गया 4x क्यूब। अब आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। अगर आपको कहीं पे मिले log x बाई y, दो फंक्शन डिवाइड में और बेस b, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log x टू द बेस b और माइनस का साइन, फिर log y टू द बेस b। इसको आप उल्टा भी समझ सकते हो। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। log x का पावर 5 माइनस log y का पावर 8। यहाँ पे बेस कुछ भी ले सकते हैं, हम लोग 10 ले लेते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, log बेस 10 x का पावर 5 डिवाइडेड बाय y का पावर 8। कितना आसान ये फॉर्मूला है, ठीक है। आप इसको उल्टा भी समझ सकते हो, इसको ये लिख सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पे इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट रूल पे। अगर लिखा है कहीं पे log x का पावर m और बेस है आपका b, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये पावर पहले मल्टीप्लाई में आ जाएगा शुरू में। यहाँ पे लिखेंगे m log x टू द बेस b, ठीक है। यहाँ भी आप इसको उल्टा करके लिख सकते हो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, log x का पावर 3 है, बेस 10 है, तो यहाँ पे ये 3 शुरू में आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 3 log x टू द बेस 10। याद रखिएगा कि यहाँ का पावर शुरू में आके मल्टीप्लाई हो जाता है, बस। और भी रूल है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। 10 का पावर x इक्वल टू 185, यानी x का क्या वैल्यू डाले, 10 का क्या ऐसा पावर डाले कि 185 इसका आंसर आ जाए। तो सबसे पहले तो इसको log के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे बेस 10 है और यहाँ पे 185 है और यही वैल्यू हमको निकालना है x का, कि 10 का कितना पावर हो कि वो 185 आंसर में दे, ठीक है। तो सबसे पहले 185 को हमको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो लिखेंगे log 10 और यहाँ का डेसिमल 2 डिजिट पीछे जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, 1.85 इंटू 10 टू द पावर -2। नहीं, -2 नहीं होगा, यहाँ पे +2 होगा। अगर आपको याद नहीं तो आप ये वाला वीडियो जाकर देख लेना। 185 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है। इसका रूल मैंने आपको तुरंत बताया है, ये x इंटू वाई वाला रूल है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, log बेस 10 1.85, फिर प्लस का साइन, log बेस 10 और यहाँ पे है 10 का पावर 2। तो यहाँ पे ये भी फॉर्मूला पे है, ये पावर यहाँ पे आ जाता है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे लिखते हैं 2 log 10 टू द बेस 10। 10 का कितना पावर डाले कि 10 आ जाए, तो 1 होता है पावर, तो यहाँ पे इसका वैल्यू 1 हो गया। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 और इसका वैल्यू हमको पता करना है। इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को लॉग टेबल पढ़ना पड़ेगा। लॉग टेबल देखकर हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं इसका वैल्यू लिख लेता हूँ, 0.2672 + 2, ये इसका वैल्यू है। अब इसको ऐड कर देना है,
2.2672 ये इसका वैल्यू आ गया। ठीक है, 10 का पावर इतना डालने से 185 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार करिए, नेक्स्ट पार्ट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।